आज हम प्रश्न नंबर 9 पे चलते हैं। कह रहा है यदि एपी के तीसरे व 9वें पद क्रमशः 4 और -8 हैं तो इसका कौन सा पद शून्य होगा। तो हम सबसे पहले मान लेंगे कि माना एपी का प्रथम पद ए और सर्वांतर डी। फिर हम देखते हैं कि क्या क्या दिया गया है। तो a3 बराबर 4 दिया गया है और a9 इक्वल -8 दिया गया है और an बराबर 0। कह रहा है कि जो an होगा यानी लास्ट पद या फिर जो भी पद कि वह कौन सा पद शून्य होगा। तो an बराबर 0। तो हम कहेंगे कि चूंकि हम जानते हैं a3 बराबर 4 है तो a प्लस 2d इक्वल 4 होगा। ये होगा समीकरण 1। और तथा हम यहां से देखेंगे तो a प्लस 8d बराबर हो जाएगा -8 और इसे हम मान लेंगे समीकरण 2। अब कह रहा है कि समीकरण 1 में से 2 या 2 में से 1 किसी को भी घटा सकते हैं। तो कह देंगे हम समीकरण 1 माइनस समीकरण 2 से। तो समीकरण 1 पहले लिख लेंगे तो a प्लस 2d इक्वल 4 और समीकरण 2 लिखेंगे a प्लस 8d इक्वल -8। घटाएंगे यह माइनस और ये क्या हो जाएगा प्लस। ये कट जाएगा तो आपके पास बचेगा -6d इक्वल 12। तो हम d से डिवाइड कर देंगे तो 12/-6। फिर इसे काट दीजिए तो काटेंगे तो माइनस का क्या मिलेगा d इक्वल 2। अब d का मान समीकरण 1 में रख दीजिए या तो 2 में रखिए। तो आप कहेंगे समीकरण 1 से तो समीकरण 1 है क्या a प्लस 2d इक्वल 4। d की वैल्यू हम पुट कर दीजिए तो a प्लस 2 इंटू -2 इक्वल 4। 2 दूना के 4 यानी प्लस माइनस और 2 2 जा 4 इक्वल 4। इसको उधर भेजेंगे तो a इक्वल हो जाएगा 4 प्लस 4। तो a की वैल्यू मिल जाएगी 8। अब आपसे पूछा था कि कौन सा पद शून्य होगा यानी an आपसे यहाँ पूछा गया है। तो आप कह देंगे कि चूंकि आपसे कहा गया है an इक्वल 0। अब an का फार्मूला आप पढ़े हैं कि a प्लस n-1 इंटू डी इक्वल 0। अब a और d की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो a इक्वल 8 है तो 8 प्लस n-1 इंटू d की वैल्यू है -2 तो आप यहाँ रख दीजिए -2 इक्वल 0। -2 का मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये हो जाएगा -2n प्लस 2 अब इक्वल 0। अब यह ब्रैकेट हटा देंगे तो क्या मिल जाएगा प्लस माइनस 2n प्लस 2 इक्वल 0। 8 में 2 जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा 10 -2n इक्वल 0। तो 10 को उधर भेज दीजिए तो -2n इक्वल हो जाएगा -10। अब n इक्वल हम लिख सकते हैं -10/-2 क्योंकि -2 का नीचे डिवाइड हो जाएगा। माइनस से माइनस कट गया तो n बराबर मिलेगा 2 5 या 10 यानी n बराबर 5। तो आप कह सकते हैं अतः 5वां पद क्या होगा शून्य होगा। शून्य अर्थात 0 होगा। इसे आप चाहें तो स्क्रीनशॉट भी कर सकते हैं और उसे बढ़िया से लिखिए और क्वेश्चन को 2 से 3 बार पढ़िए ताकि आपको यह समझ में आ जाए कि इसमें क्या दिया है और क्या हमें निकालना है। क्योंकि इसमें कहा है कि कौन सा पद शून्य, तो कौन सा पद का मतलब an आपको दिया है। इस बात का विशेष ध्यान दीजिएगा और बढ़िया से पढ़िए, एग्जाम क्लियर कीजिए। धन्यवाद।